सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई देने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई को बच्चों से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने की भी हिदायत। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में डॉक्टर्स तक रसाई देने की इस्तदा मुस्तरद। किताबों की फराहमी डॉक्टर्स की इजाज़त से मशरूत। अटॉर्नी जनरल की 16 फरवरी तक सहूलत फराहम करने की यकीन दिखानी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस के हुक्म पर कमरा अदालत में फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई का जेल में सिक्योरिटी और खानों की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हम आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी को बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। बानी समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस की फ्रेंड ऑफ कोर्ट की तारीफ। कहा, सलमान सफ्दर ने बाखूबी जिम्मेदारी निभाई। कौन संभालेगा बांग्लादेश की बागडोर? फैसले की घड़ी आ गई। भारत नवाज हसीना वाजिद की हुकूमत के धड़न तख्ते के बाद पहले आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। अवाम पुरजोश। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की कतारें। मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। जेंजी की बड़ी तादाद पहली बार वोट डालने के लिए पुरअज़्म। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान, BNP के सरबराह तारिक रहमान ने वोट कास्ट कर लिया। जेंजी जमात नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनर नाहिदुल इस्लाम ने भी हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया। 12 करोड़ 70 लाख से ज़ायद वोटर्स मुल्क की सियासी समत का फैसला करेंगे। पार्लियामेंट की 300 नशिस्तों पर 2000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तें दरकार। पाबंदी के बायस हसीना वाजिद की अवामी लीग इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला मुतवक्की। साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी वज़ारत उस्मा के लिए मैदान में। जमात इस्लामी को नेशनल सिटीजन पार्टी के रहनुमा नाहिदुल इस्लाम की हिमायत हासिल। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान का कहना है कि बांग्लादेश के लिए ये इंतखाबात अहम मोड़ हैं। लोगों के मुतालबात और ख्वाहिशात बदल रही हैं। सरबराह BNP तारिक रहमान ने कहा कि अमन आमा मेरी पहली तरजीह है ताकि आवाम खुद को महफूज समझ सकें। नाहिदुल इस्लाम ने कहा, जिंदगी में पहली बार बगैर किसी परेशानी के अपना वोट कास्ट किया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटिंग का अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी। बांग्लादेश में विफाकी पार्लिमानी निज़ाम राज। वज़ीर आज़म काबीना मुल्क चलाते हैं। सदर का ओहदा रस्मी। पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल है। 17 करोड़ 30 लाख आबादी, 12 करोड़ 76 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स। इलेक्शन में 59 पार्टियां रजिस्टर्ड। अवामी लीग की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। 51 पार्टियों के 1981 उम्मीदवार मैदान में। 246 आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मार्के में शरीक। बांग्लादेशी पार्लियामेंट जतिया संसद में 300 नशिस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन। जटिया संसद में ख़वातीन की 50 मखसूस नशिस्तें। इंतखाबात के साथ आईनी और कानूनी इस्लाहात का रेफरेंडम भी है। बांग्लादेश में अब तक 12 आम इंतखाबात हुए, 20 हुकूमतें बनी। शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में पहली वज़ारत उज़्मा संभाली। 1975 में फ़ौजी बगावत के दौरान उन्हें कत्ल कर दिया गया। 1979 में BNP के शाह अजीज़ुर रहमान इक़्तिदार में आए। 1986 और 1988 में जातिया पार्टी के ज़ेर क़यादत इंतखाबात हुए। 2014, 18 और 2024 में भी अवामी लीग ने इंतखाबात जीते और शेख हसीना वाजिद वज़ीर आज़म बनी। बांग्लादेश के इलेक्शन पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। खुसूसी तौर पे उन वालिदैन के लिए जो स्पेशल अफराद के, स्पेशल बच्चों के वालिदैन, जिनको सिर्फ स्पेशल बच्चों के मसाइल का सामना नहीं है, उनको रोज़मर्रा के भी मसाइल का सामना है। जिन्होंने अपने रोज़ी रोटी को, अपने रोज़गार को भी देखना है, घर के कामों को भी देखना है, और उनके पास कोई हेल्प नहीं है। उनके जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, उनके रिसोर्सेज महदूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, खुसूसी बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं।
ऑटिज्म स्कूल का क़याम खुसूसी तालीम के शोबे में तारीखी संग मील साबित होगा। ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए पंजाब का ये पहला जदीद तरीन रिसोर्स सेंटर है। स्कूल में बच्चों के लिए आलमी मयार की तालीम, थेरेपी और तालीम की सहूलियात है। सेंटर का मकसद ऑटिज्म के शिकार बच्चों को इनफरादी तवज्जो देकर मुआशरे का फाल शहरी बनाना है। हर बच्चे का माहिर डॉक्टर से मुकम्मल तिब्बी मुआयना और तशखीस मुफ्त की जाएगी। हर बच्चा कीमती ऑटिज्म के शिकार बच्चों को मुआशरे का कारआमद हिस्सा बनाना तरजीह है। हमने नताइज दिए, दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज है। 2022 के सैलाब में 70% सिंध से रेआब आया। सबको मिलकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटना होगा। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल हाउसिंग मंसूबा शुरू किया। रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। आज़ाद कश्मीर में नए सदर के इंतखाब पर मुकम्मल मुशावरत हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, सदारती इंतखाब और आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत। सदर जरदारी का आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल कराने के अज़म का आदा। वफाकी हुकूमत से माली और तरक्याती उमूर पर बातचीत की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के सदर के ओहदे पर अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली की तब्दीली का भी फैसला। नया डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लाए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम विफाक को भिजवा दिए गए। सरदार तनवीर इलियास के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिस तरह हमारे बुजुर्ग, नौजवान, बेटे, बच्चे जिस तरह उनको शहीद किया गया, बेशुमार जख्मी हुए, इससे बदतरीन बर्बरियत का कोई और मिसाल नहीं हो सकती। और ये जो दहशतगर्द हैं, ना इनका मजहब है ना इनका कोई दीन है। बदतरीन किस्म की जो बर्बरियत है ये उससे भी आगे है। इनके खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। और अब्बास नौजवान ने जो उसको बकायदा दहशतगर्द को रोकने के लिए पूरी तरह जफ्फा डाला और उसकी जो कुर्बानी है पूरी कौम उसको हमें सुनहरे हालत में याद रखी। और ये कुर्बानियाँ रहेगा नहीं जाएंगी। जो वाक़या हुआ है इसने पूरी कौम को इकट्ठा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जितना भी जिहाद करे कम है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नापाक साजिश दफन हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद खुदकुश हमले के शहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इस बर्बरियत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द को रोकने वाले शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म का शहीद ऑन अब्बास के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। धमाके में शहीद होने वालों के अहल खाना को फीकस 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। शदीद जख्मियों को 30-30 लाख और मामूली जख्मियों को 10 लाख फीकस देंगे। ऑपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कानूनी केसेस और उससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से सिक्योरिटी ओहदेदार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को दहशतगर्दाना हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की बांग्लादेश के आम इंतखाबात पर मुबारकबाद। शफाफ, आज़ाद और पुरअमन इंतखाबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के अवाम से इजहार यकजहती। इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान अमन, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। शिद्दत पसंदी के बुनियादी असबाब से निमटना नागुज़ीर है। गरीब
गरीबों को बिजली का झटका, अमीरों को रिलीफ, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद। घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की हुकूमती दरखास्त मंजूर। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद किए गए। 100 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को 275 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन 300 रुपए फिक्स चार्जेस देंगे। 301 से 400 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन के लिए ₹1.53 कमी की भी मंजूरी। 500 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट में ₹1.50 कमी। 600 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को फी यूनिट ₹1.40 रिलीफ मिलेगा। 700 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 91 पैसे कम हो गई। वज़ीर आला पंजाब के फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ जंग जारी। फैसला कुन इक़दाम के मस्बत नताइज। पूरे साल में एक भी दिन खतरनाक AQI रिकॉर्ड नहीं हुआ। AQI का साइंटिफिक और AI बेस्ड तज्ज़ियाती डेटा जारी। 2024 की निस्बत 2025 में AQI में 14% बेहतरी रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अवाम के ताउन से स्मॉग के बादल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब 8 मंजिला इमारत में आते सदगी 5 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल ने आग पर काबू पा लिया। इमारत को बरवक्त खाली करा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बेसमेंट में लगने वाली आग का धुआं पूरी इमारत में फैल गया था। लोगों रेस्क्यू वर्कर्स ने अपनी मदद आप के तहत इमारत खाली कराई। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में खुला मैनहोल, मासूम जान निकल गया। 2 साल बच्चा घर के नजदीक जेर तामीर मकान के गटर में गिरकर जा बहक। अहले इलाका ने अपनी मददात के तहत लाश को गटर से निकाला। बच्चे के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। जेर तामीर मकान के ठेकेदार समेत 4 अफराद तामसा। चंद रोज पहले भी कमसन बच्ची इसी गटर में गिरकर जख्मी हुई थी। इसराइली वज़ीर आज़म भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ाब्ता शामिल। नेतन्याहू ने बोर्ड ऑफ पीस के दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। वाशिंगटन में अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा नेतन्याहू के साथ मुलाकात मस्बत रही लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। डील ना हुई तो देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा होता है। पिछली बार ईरान को मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था जो इसके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था। दूसरी जानिब इंडोनेशिया के सदर 19 फरवरी को वाशिंगटन जाएंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। जेफरी एप्स्टीन के बासर साथियों के नाम छुपाने का इल्ज़ाम। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पर कांग्रेस में शदीद तनकीद। परमिला जे पॉल ने बॉन्डी से एप्स्टीन मुतासरीन से मुआफ़ी का मुतालिबा कर दिया। बॉन्डी का मुआफ़ी मांगने से इनकार। इल्ज़ामात सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार। तुर्की की पार्लियामेंट में मुक्के चल गए। अकन गरलक की बतौर वजीर इंसाफ तकर्री पर पार्लियामेंट में शदीद हंगामा। ऑपोजिशन का एहतजाज अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे पर लातों घूसों की बारिश कर दी। एक रुकन की नाक तोड़ दी गई। पार्लियामेंट रेसलिंग रिंग बन गई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पाकिस्तानी तालिबात के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। कहती हैं तालीम के लिए जदोजहद करने वाली लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। स्कॉलरशिप पाकिस्तानी तालिबात को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री का मौका फराहम करेगी।